थंबनेल से। तो आज के वीडियो में हम लोग जाएंगे जन्स इंग्लिश क्लास 10 हिंदी व्याकरण बुक लेसन नंबर 18 कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने अपने बड़ों अर्थात दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से कई कहानियाँ सुनी होंगी। आपको कहानियाँ पढ़ना या सुनना अच्छा भी लगता होगा, लेकिन क्या आप कहानियाँ लिखना जानते हैं? आइए आज हम आपको कहानियाँ लिखना सिखाते हैं, लेकिन कहानी लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जैसे कहानी का विषय रोचक तथा शीर्षक छोटा होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है मूर्ख मगरमच्छ पर। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाने के लिए आने वाले छोटे छोटे जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अपनी भूख मिटाता था। एक बार उसे कई दूरों तक कोई शिकार नहीं मिला। तब वह भूख से बेचैन होने लगा। एक दिन वह नदी के किनारे दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र गीदड़ वहां आ पहुंचा। उसे दुखी देखकर गीदड़ ने पूछा, अरे मगर भाई, इतने दुखी क्यों हो? उसकी बात सुनकर मगरमच्छ बोला, भाई, कई दिनों से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अब तो भूख के मारे मेरी जान ही निकलने वाली है। मगरमच्छ की बात सुनकर गीदड़ बोला, चलो मैं तुम्हारे लिए एक शिकार लाता हूँ, लेकिन जब मैं उसे लेकर आऊँ तो तुम अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करना, और जैसे ही वह तुम्हारे पास आए तुम उसे पकड़कर खा लेना। यह कहकर गीदड़ मगरमच्छ के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। उसे देखकर गीदड़ बोला, लोमड़ी बहन, जानती हो तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया, चलो उसके अंतिम दर्शन कर लो। लोमड़ी बोली, क्या मेरा मित्र मर गया? मुझे उसके पास ले चलो। गीदड़ तुरंत लोमड़ी को नदी के किनारे ले गया, जहां मगरमच्छ गीदड़ के कहे अनुसार आंख बंद करके लेटा हुआ था। गीदड़ बोला, लोमड़ी बहन, अपने मित्र के पास जाकर उसे देख लो। उसकी बात सुनकर लोमड़ी आगे बढ़ी ही थी। तभी उसके दिमाग में विचार आया, मगरमच्छ सचमुच मर गया है या यह मुझे मूर्ख बना रहा है। यह सोचकर वह गीदड़ से बोली, गीदड़ भाई, मैंने सुना है कि जब कोई मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है। आंखें बंद करके लेटे हुए मगरमच्छ ने जैसा ही ये लोमड़ी की बात सुनी, वह धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाने लगा। मगरमच्छ की हिलती हुई पूंछ देखकर लोमड़ी को सारी बात समझ आ गई। वह गीदड़ से बोली, मैंने दूर से ही अपने मित्र के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं चलती हूँ। वह कहकर लोमड़ी वहाँ से तुरंत भाग गई। गीदड़ और मगरमच्छ अपने हाथ मलते रह गए। शिक्षा, हमें प्रत्येक काम सोच समझकर करना चाहिए। तो आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।